वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग विटामिन से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप जीके जीएस की ये सीरीज़ ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में जो पिन किया हुआ है लिंक, उससे भी क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन जो है विटामिन ए जो है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इनमें से सर्वोत्तम स्रोत जो है वो गाजर है, जो विटामिन ए देता है हमें। ठीक है, तो विटामिन ए के लिए गाजर यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन बी विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो मानव शरीर में जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए जो विटामिन हेल्प करता है वो है विटामिन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि प्रचुरतम स्रोत जो है विटामिन ए का कौन है। तो यहाँ पे आम ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद है, गोल्डन चावल या गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? इसका हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो कि एक आँखों की बीमारी है, रतौंधी क्या है? आँखों की बीमारी है, और ये होती है विटामिन ए की कमी के कारण। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी थायमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। परजीनी फसल या ट्रांसजेनिक क्रॉप जो कि स्वर्ण चावल है, वो किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? परजीनी फसल स्वर्ण चावल जो कि गोल्डन राइस है, अभी हमने देखा भी है ये क्वेश्चन। तो ये किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? विटामिन ए के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? तो देखिए, विटामिन बी की कमी से कमजोरी होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि विटामिन बी की कमी से जो रोग होते हैं वो बेरी बेरी रोग भी है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग भी होता है। कौन कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसके बाद आप याद रखिएगा, बेरी बेरी के बाद एक रोग इसमें आता है पेलेग्रा। नाम सुना होगा आपने, पेलेग्रा। तो ये भी बीमारी जो है पेलेग्रा। और इसके अलावा आप याद रखिएगा, या तो इसके अलावा एक और है एनीमिया। ठीक है, ये भी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो कमजोरी यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B6 की कमी से जो है पुरुषों में कौन सी बीमारी पाई जाती है विटामिन B6 की कमी के कारण? ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरक्तता हो जाती है। ठीक है, अरक्तता, जिसको हम लोग कहेंगे एनीमिया, अभी हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? विटामिन ए स्टोर्ड होता है यानी भंडारित होता है, तो लीवर में यानी यकृत में। निम्न में से साइनोकोबालामीन जो है वो कौन सा है? साइनोकोबालामीन क्या है? एक रासायनिक नाम है। किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
तो विटामिन सी आप सबको पता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दूध, मांस, गाजर या फिर आंवला। तो आंवला, नींबू, ये सारा जो है विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत है। आप यहाँ पर इसको, जो एक फल आता है मौसमी, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? तो विटामिन ए के आविष्कारक और बी के आविष्कारक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा मैकुलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है या ब्लड आता है और दांत हिलने लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो है वो दांतों के जो मसूड़े जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अगर बार बार धोआ जाएगा सब्जी को तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जो मछली का यकृत है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर करेंगे। अगला सवाल देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फिलोक्विनान। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि नींबू, मौसमी, संतरा, ठीक है, इनमें कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाए, किस चीज़ की कमी हो जाए कि उनकी बच्चों की जो हड्डियां हैं वो आपस में वो जो है मुड़ जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी के कारण। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, यानी शरीर में स्टोर नहीं होता है? ये कौन सा है? नॉट स्टोर्ड। तो ये कौन सा है? इस विटामिन से के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये जो भंडारित नहीं होता है ये होता है विटामिन डी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? ये जो सूर्य का प्रकाश है इससे सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको मिलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए, सनशाइन विटामिन कौन सा है? तो सनशाइन विटामिन जो है वो विटामिन डी है। अभी हमने देखा जो सूर्य से हमें मिलता है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? विटामिन ई के बारे में पूछा गया कि इसका महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, ऑप्शन बी विटामिन ई जो है इसकी वजह से होता है नपुंसकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि नपुंसकता के लिए जो है विटामिन ई जिम्मेदार होता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो नपुंसकता होगी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन हेल्प करता है वो है विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द किसने दिया था? ये सवाल पूछा गया है कि विटामिन शब्द जो है वो किसने दिया था। तो इस शब्द का इस्तेमाल किया था कैसिमिर फंक ने। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और खोज जो की थी वो मैकुलन ने, तो हमने ऊपर देख लिया विटामिन ए और बी की। इसके बाद देखिए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बहुत बार सवाल पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा है? तो देखिए, विटामिन के, ए, डी, ये सब जो है उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और एक और याद रखिएगा, विटामिन ई भी है, इसको आप याद रख सकते हैं केड़ा के वजह से, KEDA।
कीड़ा, ठीक है, या फिर आप इसको हिंदी में ऐसे याद रखें कीड़ा। तो कीड़ा में के ई आप खाली सिर्फ याद रखिएगा KEDA। तो इससे आपको सारे विटामिन याद होंगे। ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। कीड़ा जो है वो कहाँ घी पर या तेल पर जा रहा है, ठीक है। कीड़ा जो है वो तेल पर या घी पर ज़्यादा लगता है, तो आप याद रखिए घी पर लगता है कीड़ा ज़्यादा, और कीड़ा जो है वो तेल जो है कौन कौन से विटामिन है, तो KEDA। इसके अलावा जो बच गई, कौन बच गई, बी और सी। तो ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है, ये सवाल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी अगर हो जाए किसी बच्चे को तो रिकेट्स रोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जल में घुलनशील विटामिन आ गया ना क्वेश्चन। तो हमने अभी बताया बी और सी, तो विटामिन बी और सी किस में है, ऑप्शन सी के अंदर है। तो विकल्प ए व बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने से विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल या कोलेकैल्सिफेरॉल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने आपको बताया रेटिनॉल, ठीक है। ये हमने पीछे नहीं देखा है, विटामिन ए के बारे में काफ़ी चर्चा की लेकिन उसका रासायनिक नाम नहीं था। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि विटामिन ए के रासायनिक नाम से संबंधित है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपको विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं विटामिन से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।